हेलो गाइस, वेलकम टू फास्ट लर्निंग क्लासेस, जहां हम लोग सीखेंगे लाइफ के हर फंडे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। मैं हूं आपका दोस्त संजय। शेयर मार्केट के कुछ सक्सेस मंत्रा को सीखेंगे फ्रेंड। इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, देन नेवर फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अपने इन्वेस्टमेंट को करते समय कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे ताकि अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा बेटर रिटर्न गेन कर सकें। तो शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश कर रहे हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं भूलनी, जिसको फॉलो करना ताकि आप बेटर रिटर्न गेन कर सकें। अगर आप मार्केट में नए हैं, निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक ही नहीं खरीदना बल्कि उस स्टॉक में हिस्सेदारी भी लेनी है। मार्केट में जब भी पैसा इन्वेस्ट करिए तो काफ़ी रिसर्च करके उस स्टॉक में आपको बेटर रिसर्च करनी है, उस फंड के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेनी है। देन उसके बाद किसी प्लान या फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि शेयर मार्केट जो है जोखिमों के से भरा माना जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर बिना कोई पढ़े ही, या आप भी जानते होंगे कि अगर बिना कुछ सोचे समझे किसी फंड या बाज़ार में पैसा लगाते हैं तो उसके डूबने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले आपको उसके वैल्यूएशन के बारे में पता करना है, मार्केट कैप के बारे में पता करना है, अन्य चीज़ें भी आपको जाननी है, जैसे कि कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, रेवेन्यू, कंपनी के जो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, हर चीज़ आपको जाननी और सीखनी है। उस कंपनी को शेयर लेने से पहले आपको उस शेयर पे रिसर्च करना और एनालाइज करना है, तभी किसी शेयर में या किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के ही किसी स्टॉक में फंड में पैसा लगाना है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि आगे बताई जाएंगी। आप उन चीज़ों को फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं। जैसा कि पहला बताया गया फ्रेंड कि आपको लंबे समय की प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स एक बेनिफिट ये है कि आप 10 to 15 ईयर के जो प्रीवियस रिटर्न है उसको चेक कर सकते हैं। उस कंपनी के पीएस जो ग्रुप हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सीखना है, देखना है आपको। सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। राइट टेम्परामेंट के साथ अप्रोच करना है। आपको नर्वस नहीं होना किसी फंड में पैसा लगाने के बाद, क्योंकि मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन्स को फॉलो करता है। तो आपको प्रॉपर टाइम पे, राइट टाइम पे एंट्री एंड एग्ज़िट लेनी है, तभी आप अच्छा रिटर्न एंड प्रॉफिट बना सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेनी है कि कंपनी क्या बिजनेसेस करती है, क्या क्या बिजनेसेस है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, सब कुछ डिटेल नॉलेज, मैनेजमेंट कैसा है, कितनी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, सब कुछ आपको डिटेल नॉलेज लेना है। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में आपको पता करना है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। जो कंपनी की वैल्यूएशन है इसके बारे में, स्टॉक की जो वैल्यू है उसके बारे में, कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, सब कुछ आपको डिटेल नॉलेज लेना है। कंपनी में कितने म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, कितने प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी, सब कुछ आपको डिटेल नॉलेज लेना है। देन उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड जो कि आपको तेज़ नज़र रखनी है। यहाँ तेज़ नज़र से ये मतलब है कि आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड जो भी इवेंट या न्यूज़ हैं उसको ट्रैक करते रहना है, तभी आप बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही स्टॉक्स में मूवमेंट भी काफ़ी होता है। नेगेटिव न्यूज़ आने पे कभी कभी स्टॉक्स के प्राइस भी नीचे चले जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट को उस टाइम ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा कंपनी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है। तो आगे ये फ्रेंड्स सारी 5 चीज़ें लंबे समय तक निवेश, जो सभी 5 चीज़ें आपको वहाँ बताएंगे, इसको डिटेल में आगे बताया जाएगा। जैसे कि लंबे समय तक निवेश करना है, राइट टेम्परामेंट के साथ आना है, कंपनी के बारे में आपको जानना है, वैल्यूएशन उसकी पता करनी है और तेज़ नज़र रखनी है। तो आगे इसके बारे में फ्रेंड्स आगे डिटेल में देखते हैं कि लंबे निवेश के साथ प्लानिंग करना। जब आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको लंबे निवेश प्लानिंग के साथ ही आनी है फ्रेंड्स, ताकि आप बेटर रिटर्न को गेन कर सकें, शॉर्ट टर्म के जो अप्स एंड डाउन्स को, नेगेटिव इम्पैक्ट को आप अवॉइड कर सकें।
फ्रेंड, महत्वपूर्ण बात है कि केवल उन्हीं फंड को लगाया जाए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में उनकी अभी नीड नहीं है। अगले 5 से 10 वर्षों तक अगर उस फंड को आप लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा बेटर आप रिटर्न गेन कर सकते हैं। राइट टेम्परामेंट के साथ आना है फ्रेंड्स की स्टॉक का नेचर अक्सर बदलता रहता है। ऐसे स्टॉक की अस्थिरता के साथ आपको अनुशासन और धैर्य भी रखना है, क्योंकि फ्रेंड पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है पूरे पेशेंस के साथ और धैर्यता के साथ उसको इन्वेस्ट किए रहना और कंपनी को हमेशा उसके इवेंट्स को, न्यूज़ को ट्रैक करते रहना है। कंपनी की वैल्यूएशन को देखते रहना है। कोई गिरावट आ रही तो उससे घबराना नहीं है। उसको प्रॉपर न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद ही अपनी एंट्री एंड एग्ज़िट को, जो एंट्री एंड एग्ज़िट है उसको डिसाइड करना है। किसी फंड में इन्वेस्ट है, अगर मार्केट फंड नीचे चला गया है तो उसकी वैल्यू नीचे चली गई तो उसको भी आप प्रॉपर टाइम पे ही एंट्री एंड एग्ज़िट को डिसाइड करिएगा। बाज़ार में गिरावट है तो उस समय सही टेम्परामेंट के साथ ही शेयरों की खरीद बिक्री की जानी चाहिए। शेयर में उतार चढ़ाव के लिए इंतज़ार करके ही अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। फ्रेंड, कंपनी के बारे में जानना, अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगर इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उस कंपनी की डिटेल जानकारी कर ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, बिजनेसेस को समझ के निवेश करिएगा। एक कंपनी में को आर्थिक स्थिति, सेक्टर आदि के बारे में जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए। बिना सोचे समझे निवेश करना खतरे से भरा हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए बेटर इन्वेस्टमेंट रिसर्च के साथ ही करना बेटर रहेगा। वैल्यूएशन के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे है कि स्टॉक चुनते समय कम से कम उचित वैल्यूएशन ज़रूरी है। लेकिन निवेश को कैसे पता चले स्टॉक काफ़ी सस्ता, उसके लिए किसी भी व्यवसाय को महत्व देने में सक्षम होता है। वैल्यूएशन के आधार पर ही कंपनी के आगे की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे है जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको नज़र तेज़ रखनी है। अगर कोई स्टॉक आपने ख़रीदा है, वह स्टॉक आप बाज़ार या पोर्टफोलियो के हिसाब से सही नहीं फिट है हो रहा है, तो आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसके बाद आपको बेचने और ख़रीदने के लिए तेज़ नज़र रखनी ज़रूरी होगी, ताकि आप बेटर टाइम पे एग्ज़िट ले सकें या किसी कंपनी में राइट टाइम पे एंट्री ले सकें, ताकि आपको स्टॉक्स के गिरने से ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स।